तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ऑटोमेटिक ओगर और नॉर्मल ओगर में कौन सा बेहतर होगा, ऑटोमेटिक ओगर में कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं, प्लीज बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ओगर वो मैनुअल ओगर के अंदर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ओगर बेस्ट रहता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैनुअल ओगर क्या होता है और ऑटोमेटिक ओगर क्या होता है, ये दोनों काम कैसे करते हैं। उससे भी पहले देखिए ओगर को जानना जरूरी है। बहुत से भाई नहीं समझ पा रहे होंगे कि ओगर क्या होता है। जैसे कोई नया भाई अगर इस बिजनेस में आ रहा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि ओगर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ओगर के बारे में ही बता दूं। देखिए हार्वेस्टर के ग्रेन टैंक में जब अनाज इकट्ठा होता है उसे जो है ट्रॉली में डालने का काम ओगर करता है। मतलब ग्रेन टैंक को खाली करने का काम ओगर करता है। ट्रॉली तक कैसे पहुंचेगा वो ओगर का काम होता है। हर कंबाइन हार्वेस्टर के साइड में आपने बड़ा सा पाइप देखा होगा, वो ओगर ही होता है, उसे ओगर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनुअल ओगर की कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए मैनुअल ओगर जो होता है वो मैनुअली खोला और बंद करा जाता है। मतलब उसे हाथ से खोला जाता है और हाथ से उसे बंद करा जाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक ओगर की। तो देखिए ऑटोमेटिक ओगर को हम देखिए हाइड्रोलिक ओगर भी कहते हैं क्योंकि देखिए ये हाइड्रोलिकली जो है खुलता और बंद होता है, मतलब ऑटोमेटिक, चाहे वो किसी कंबाइन हार्वेस्टर में बटन के थ्रू हो या किसी लीवर के थ्रू हो। अब बात कर लेते हैं मैनुअल ओगर और ऑटोमेटिक ओगर में अंतर की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ऑपरेशन, मतलब ये काम कैसे करता है। तो देखिए मैनुअल ओगर में जो है ऑपरेटर को खुद से ही आकर के फोल्ड अनफोल्ड जो है ओगर करना पड़ता है, जबकि ऑटोमेटिक ओगर जो है वो केबिन से ही लीवर या बटन के थ्रू कंट्रोल होता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है कन्वीनियंस की कि क्या सुविधा है इसकी। तो देखिए मैनुअल ओगर की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको मैनुअली खोलना और बंद करना पड़ता है। वहीं अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की तो ये बहुत इजी और ऑपरेटर फ्रेंडली होता है, मतलब ऑपरेटर को बहुत आसानी हो जाती है ऑटोमेटिक ओगर होने से। फिर अगला और तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है देखिए टाइम टेकन का, मतलब कौन सा टाइम ज्यादा लेता है। तो बात करें मैनुअल ओगर की तो देखिए मैनुअल ओगर में जो है वो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है ऑटोमेटिक ओगर के मुकाबले। इसे फोल्ड अनफोल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की तो वो देखिए जल्दी और एकदम तुरंत ऑपरेट होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो सेफ्टी का आता है कि सेफ्टी किसमें ज्यादा है। तो देखिए मैनुअल ओगर की अगर बात करें तो देखिए मैनुअल ओगर इतना सेफ नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर को अपने केबिन से हटना पड़ता है, मतलब बाहर निकलना पड़ता है, फिर उसे खोलना पड़ता है, फिर उसे बंद करना पड़ता है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। वहीं अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की तो इसमें ऑपरेटर को बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, केबिन में बैठे बैठे अपना उसे ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें सेफ्टी ज्यादा है मैनुअल के मुकाबले। अब पांचवा पॉइंट आता है कॉस्ट, मतलब कि कौन सा महंगा पड़ता है। तो देखिए मैनुअल ओगर की अगर बात करें तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है ऑटोमेटिक के मुकाबले और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो भी कम ही रहती है। वहीं अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की तो देखिए ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है और इनिशियली इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ती है। मतलब कहने का ये है कि जब आप नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करोगे तो मैनुअल ओगर आपको जो है सस्ते में मिल जाता है और ऑटोमेटिक ओगर वाली मशीन का प्राइस ही ज्यादा होता है पहले ही। अब छठे नंबर पर आता है मेंटेनेंस। तो देखिए मैनुअल ओगर की अगर हम बात करें मेंटेनेंस की तो ये देखिए बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा इसकी नहीं होती क्योंकि ज्यादा तामझाम इसके अंदर नहीं होता। बाकी अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हॉसेज होते हैं, पाइप्स वगैरह होते हैं, सील्स वगैरह भी होती हैं उसमें, और इसमें ऑयल लीकेज का भी रिस्क रहता है। मतलब ये ऑयल प्रेशर से काम करता है तो इसमें फिर बहुत सारे तामझाम हो जाते हैं। मतलब जरा जरा सी चीज से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई सील लीक कर गई या ऑयल निकल गया तो ये काम करना बंद कर देगा, या अगर कोई पाइप फट गया तो ये काम करना बंद कर देगा। और ऑयल प्रेशर पंप जो होता है अगर वो काम करना बंद कर गया तो भी ऑटोमेटिक ओवर काम करना बंद कर देगा। तो कहने का मतलब यह है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें मेंटेनेंस तो ज्यादा होगा ही, साथ में एक चीज और हो जाती है कि इससे आप मैनुअली फिर काम नहीं कर सकते, काम आपका रुका पड़ा रहेगा जब तक ये सही नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर 7वें नंबर पर आता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब कौन सा ज्यादा टाइम चलता है। तो देखिए मैनुअल ओगर जो होता है इसमें पार्ट्स भी बहुत कम होते हैं और सिंपल डिजाइन इसका बना हुआ होता है।
तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है मैनुअल ओगर की ऑटोमेटिक ओगर से। वहीं अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की, तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम होता है, जिसके लिए आपको रेगुलर केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपको लंबे टाइम इसको चलाना है तो आपको रेगुलर इसकी केयर करनी पड़ेगी। मैनुअल ओगर में इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। फिर 8वें नंबर पर आता है फ्यूल और पावर का यूज़। मतलब यहाँ कहने का ये है कि इंजन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैनुअल ओगर का और ऑटोमेटिक ओगर का। तो देखिए दोस्तों, मैनुअल ओगर जो होता है उसमें इंजन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इंजन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। वो मैनुअली अपना आप जब चाहो अपने हाथ से उसे खोलते बंद करते हो। तो जब मैनुअल ओगर का इंजन से कोई कनेक्शन नहीं है तो ना तो उसकी पावर पे कोई फर्क पड़ता है और ना उसके फ्यूल पे कोई फर्क पड़ता है। वहीं अगर बात करें ऑटोमेटिक ओगर की, तो देखिए ऑटोमेटिक ओगर जो है वो हाइड्रोलिक पंप के थ्रू चलता है। तो हाइड्रोलिक पंप को घुमाने का काम क्या करता है? इंजन करता है। तो जब इंजन पे एक्स्ट्रा लोड आता है तो फिर क्या होगा कि फ्यूल भी इंजन ज़्यादा लेगा। तो ये ऑटोमेटिक ओगर जो है ये इंजन से कनेक्टेड रहता है, तो इंजन पे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। इसमें पावर भी खर्च होगी और फ्यूल भी खर्च होगा। अब 9वें नंबर पर आता है डाउन टाइम रिस्क। तो यहाँ डाउन टाइम का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये दोनों ओगर में खराब हो जाता है कोई, तो किस में ज़्यादा टाइम खराब होता है, किस में टाइम खराब होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो देखिए मैनुअल ओगर की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैनुअल ओगर में कोई दिक्कत आती है तो देखिए मैनुअल ओगर जो है वो आप आसानी से जल्दी से उसे ठीक भी कर लोगे। मतलब कोई इसके अंदर जुगाड़ उगाड़ कर करा के आप इस चीज़ को सही कर लेते हो। तो वो मैनुअल है, उसमें ज़्यादा इतना टाइम भी आपका ख़राब नहीं होता। जहाँ आप ख़राब हुआ आप फ़ौरन हाथों हाथ उसे सही कर लोगे। लेकिन ऑटोमेटिक ओगर के अंदर क्या होता है, अगर उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया तो आपकी जो अनलोडिंग है वो पूरी तरह से रुक जाती है। मतलब फिर आप उसमें ना तो कोई जुगाड़ कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, आपका काम ही रुक जाएगा और मशीन खड़ी हो जाएगी, जिससे कि आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो टाइम खराब होने का रिस्क ज़्यादा ऑटोमेटिक ओगर के अंदर है। अब 10वें नंबर पर आता है कि ये कहाँ कहाँ चलेगा, जैसे मतलब मैनुअल ओगर कहाँ चलेगा और ऑटोमेटिक ओगर कहाँ चलेगा। तो दोस्तों मैनुअल ओगर के अंदर क्या होता है कि देखिए मैनुअल ओगर के साथ में एक दिक्कत ये आती है जो ऑटोमेटिक में नहीं आती। मैनुअल में दिक्कत ये आती है कि जैसे आप कहीं कटाई करते हो तो जब कटाई के टाइम पर मशीन चलेगी तो मैनुअल ओगर आपको खोल के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से अनाज बाहर गिरता रहेगा। इसलिए उसे बंद करके नहीं चला सकते, खोल के ही आपको मशीन चलानी पड़ेगी। तो पेड़ों वगैरह के नीचे जो आप जब चलाते हो मशीन को तो वहाँ रिस्क हो जाता है मैनुअल ओगर के साथ में। वहीं अगर बात करें हम ऑटोमेटिक ओगर की, तो ऑटोमेटिक ओगर के साथ ऐसा नहीं होता है। उसे आप बंद रहने दीजिए, वो बंद पे ही मशीन चलती रहती है, तो जिससे कि मशीन की चौड़ाई कम हो जाती है। चौड़ाई कैसे? जब खुले पे चलेगा, मैनुअल ओगर खुले पे चलता है तो वो बहुत एरिया लेके चलता है। मतलब पेड़ों के नीचे से आप इतनी दूरी से निकालोगे उसे, तो फिर या तो फिर आपको दूसरी साइड से मशीन को घुमा करके लगाना पड़ेगा, इस तरीके से कटेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें सोचनी पड़ती हैं। लेकिन ऑटोमेटिक ओगर जिसके अंदर होता है उसमें ऑटोमेटिक वो बंद रहता है। जब आपको ग्रेन टैंक खाली करना है तभी आप उसे खोल करके अनलोडिंग कर सकते हो, बाकी तो आप उसे बंद पे भी चला सकते हो, उसमें अनाज गिरने की कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ओगर बेस्ट हो जाता है और मैनुअल ओगर थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो ही देखिए सारे पॉइंट्स की बात कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं दोनों में। तो यहाँ दोनों ही बातें निकल करके आती हैं कि दोनों ही ओगर में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो बेसिकली ये आपके देखिए बजट पे डिपेंड करता है कि आपको ऑटोमेटिक ओगर लेना चाहिए या मैनुअल ओगर लेना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से तो देखिए छोटी मशीन वालों को या जो कम बजट वाले लोग हैं उन्हें मैनुअल ओगर लेना चाहिए, और जो मशीन बड़ी हैं जैसे AC केवन और बड़े लेवल पर कमर्शियल यूज में लेते हैं मशीन को, तो उन लोगों को ऑटोमेटिक ओगर लेना चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों आपकी मर्जी है, आपकी समझ है। मैंने इन दोनों की कमी और अच्छाइयाँ सब कुछ आपको बता दी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।